अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अहबाब ज़िवकार, जुमा की अदायगी के बाद हमें हाजी सईद अहमद शुजरा साहब और इदारा के ख़जांची मलिक हसनैन शुजरा और नाज़िम उमूर मदरसा मलिक आसिफ बहोचा साहब ने रुख़सत किया। खुर्रम चौक मकवल से हमने सीधा यूसी आली डाह पहुँचना था। वहाँ हमारे दोस्त हैं अल्लामा हसन अमीर कादरी चांडिया साहब, हाजी इकबाल ख़ान चांडिया साहब, शाहिद इकबाल ख़ान चांडिया साहब, अल्लामा ग़ुलाम फ़रीद साहब और डॉक्टर जावेद महाना साहब। इनके यहाँ दोपहर का खाना था हमारा। यहाँ इनके यहाँ जाने का एक मकसद ये भी था कि ये अहबाब जब से गौसिया कॉलेज बना है तो अपनी फसलों का जो उशर होता है उसमें गौसिया कॉलेज मुज़फ़्फ़रगढ़ के बच्चों को बहर सूरत ये अहबाब याद रखते हैं। अल्लाह करीम इनको सलामत रखे। तो इन्होंने मतलब मुझे कॉल की कि आप आएँ, उशर के हवाले से मशवरा भी करेंगे। रास्ते में फिर अल्लामा हसन अमीर कादरी साहब के भाई तशरीफ़ ले आए, वो हमें ले गए। आज के इस दौर में यकीनी तौर पर जहाँ महंगाई उरूज पर हो तो दीनी इदारों को याद रखना ये बहुत बड़ी नेकी है। हम अल्लामा हसन अमीर कादरी साहब के यहाँ पहुँचे तो अल्लामा ग़ुलाम फ़रीद साहब ने हमारा इस्तकबाल किया। अल्लामा हसन अमीर कादरी साहब भी मौजूद थे, इनके साहबजादगान भी वहाँ मौजूद थे। हम यहाँ पे पहुँचे, बड़ी इज़्ज़त और तकरीम के साथ इन्होंने हमें बिठाया। इसी असना में हमारे दीगर दोस्त अहबाब डॉक्टर जावेद साहब तशरीफ़ लाए, हाजी इकबाल साहब तशरीफ़ लाए और शाहिद इकबाल साहब भी मौजूद थे। इनसे गपशप होती रही। चूँकि इनके हलके में ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहे हैं तो उस हवाले से भी इन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। और उसके बाद पुरतकल्लुफ़ खाना था, बहुत ही अच्छा खाना, देसी माहौल में देसी घी में बना हुआ। डॉक्टर जावेद साहब ने मुझे कहा कि आप अपने भतीजे यानी डॉक्टर साहब के बेटे हैं असद जावेद साहब भी, उनको कहें कि वो सियासत में आजकल वो कदम रखने जा रहे हैं तो उनको समझाएं कि इस टाइम पाकिस्तान की जो सियासत है वो किसी सूरत में एक सफ़ेद पोश तबके के हक़ में नहीं है। और ये अहबाब भी जानते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के हालात आजकल भी यकीनी की सूरत हाल में चल रहे हैं, जमहूरियत का तो जनाजा ही निकल चुका है। बहरहाल हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाह करीम इस धरती को इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, मुस्तहकम करे, इसकी सरहदों की हिफाजत फ़रमाए, यहाँ रहने वालों को रोज़गार के मौक़े दे और इस मुल्क के बड़ों को अवामुन्नास का सोचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यहाँ से हम रुख़सत हुए अहबाब की दुआओं में। मैं यहाँ पे यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि अहबाब ज़िवकार इस महंगाई के दौर में जहाँ बेरोज़गारी उरूज पर है, बेयकीनी की सूरत हाल है, यकीनी तौर पर इस वक्त मज़हबी दीनी इदारों को जहाँ दीन का काम हो रहा हो उनको अपने सदक़ात, खैरात और उश्र और फ़ंड्स में याद रखना ये बहुत बड़ी नेकी। और यकीनन ये इदारे मुख़य्यर हज़रात, मालदार और ज़िम्मेदार जो हुज़ूर के उम्मती हैं, जिनको अल्लाह ने माल ज़मीन की नेमतों से नवाजा है, उन्हीं की सरपरस्ती से ये सब कुछ हो रहा है। अल्लाह करीम ऐसे लोगों को सलामत रखे। और मेरी आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो मुसीबतें आन पड़ी हैं, वजह यह है कि हम अपनी कमाई में अल्लाह की नेमतें जो अता करदा हैं उसमें से उसका हिस्सा नहीं निकालते। उश्र में ज़रूर अपने गरीब रिश्तेदारों को याद रखें, पहली फ़ुर्सत में आप उनको उश्र दें। दूसरी तरजीह जो है ना, आपकी दीनी इदारे होने चाहिए जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का काम इस फितनों के दौर में हो रहा है। आप इदारों का विज़िट करें जहाँ पर भी आप मुतमईन हों कि दौरे हाजिर के मुताबिक अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का प्रचार हो रहा है, उन इदारों को ज़रूर सपोर्ट करें। और यही दावत मैं गौसिया कॉलेज मुज़फ़्फ़रगढ़ के लिए भी आपको दूंगा कि आप यहाँ पर भी ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, विज़िट करें, देखें और इस इदारे को अपनी मोहब्बतों में ज़रूर याद रखें। बिलआखिर हम अपने गरीब खाने पर पहुँचे। आज का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। नमाज जुम्मा की अदायगी, सलात व सलाम, सफ़र में दरूद पाक, अहबाब से मज़हबी मुलाकातें। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखें। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे।